प्रभु का दास, प्रभु का खादिम पास्टर आकाश मसीह आप सब लोगों का इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि आप सब लोगों को आत्मा में बढ़ा सकूं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में बढ़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान अपने खेत में बीज बोता है, इसलिए बोता है ताकि वह बीज धरती में मर जाए और उसमें से एक अंकुर निकले और वह एक बड़ा विशाल पौधा बनकर फल उत्पन्न करे। मसीह भी हमसे यही चाहता है कि हम एक बीज के समान, जिस प्रकार से भूमि में बोया हुआ बीज बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी क्या करें, आत्मा में, आध्यात्मिकता में, आत्मिकता में बढ़ते जाएं। आइए इस विषय को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी वंदना करता हूँ प्यारे पिता कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस लाइव प्रार्थना में आकर तेरे लोगों को ये शुभ संदेश दे सकूं कि किस प्रकार से हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं या आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आज के विषय के द्वारा प्यारे यीशु इन सब सुनने वालों को, देखने वालों को प्रभु आप आशीष देना, छुटकारा देना, हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से इन सब को बचाना। सारा आदर और सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं सबको जय मसीह कहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग सलामत हैं और मैं भी पिता ईश्वर से आप सब लोगों की सलामती की दुआ मांगता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं इस लाइव प्रार्थना के द्वारा आपके समक्ष आया हूँ ताकि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं, बांट सकूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इस प्रकार है कि आत्मिक उन्नति कैसे करें। एक मसीह भाई या एक मसीह बहन आत्मा में कैसे बढ़े। बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं और उनका यह सवाल है कि हम कैसे आत्मा में बढ़े, कैसे आत्मिक जीवन जिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मसीह में जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हैं, बढ़ नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपने यदि अपने घर में आम का पेड़ लगाया, आम का वृक्ष लगाया, उसकी देखभाल की, उसकी देखरेख की और वो बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया और जब आम का सीजन आया, उसमें फल ना आए तो आपकी वो मेहनत करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। उसकी देखभाल करना, इतने सालों तक, उससे वर्षों तक उसे पालना पोसना, उसे खाद पानी देना, उसे उसकी परवरिश करना क्या हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि उसने फल नहीं दिए, क्योंकि वो बड़ा ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी क्या करने की जरूरत है, मसीह में बढ़ने की जरूरत है, आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि हम आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं, आत्मिक उन्नति हम कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 5 और 6 में हम पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों से यह कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले
तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है, ईसा ने उत्तर दिया कि आप लोगों से मैं ये कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, जब तक हम नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक पवित्र आत्मा से आप और मैं जन्म न ले ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी, पवित्र आत्मा के साथ रहने की जरूरत पड़ेगी। पवित्र आत्मा का होना आपके अंदर जरूरी होगा मेरे प्रिय भाई बहन। तब आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आपकी बढ़ोतरी तब होगी जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो आप कभी भी आत्मा में नहीं बढ़ पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि हर एक मसीह को आत्मा में बढ़ना है, हर एक मसीह को आत्मा में बढ़ना है। हमारी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया और बीज बोने के बाद जब वो बीज मर गया, उसमें से जब अंकुर फूटा तो वो अंकुर एक पौधा बन जाता है, एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है और फल पैदा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए कि यदि किस किसान ने बीज तो बो दिया, पौधा तो लगा दिया और वह बड़ा भी हो गया, मगर यदि फल उसमें ना आए, या बीज बो दिया पर वो बड़ा ही नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, किसान क्या करेगा? किसान उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देगा क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, इसलिए बुलाया है ताकि हम बढ़े, ताकि हम बढ़े, फल उत्पन्न करें। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 में पढ़ते हैं। वहां प्रभु का वचन कहता है कि मैं सच्ची दाख लगा हूं और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। हालेलुया। क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली परमेश्वर में नहीं फलती है उसको परमेश्वर क्या करता है? काट देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप मसीह में फल नहीं पैदा कर रहे हैं तो प्रभु आपको काट देगा। प्रभु साफ साफ अपने वचन में कहता है कि मैं सच्ची दाख लता हूं और मेरा पिता बागवान है, मेरा पिता किसान है और वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। हालेलुया। यदि कोई पौधा आपने लगाया है और वो फल ना पैदा करे या ना बढ़े तो आप क्या करेंगे? उसे काट देंगे, उसे काट देंगे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। यदि हम चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें तो हमें क्या करना है? बढ़ने की जरूरत है। जब हम बढ़ेंगे तब हम फल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उदाहरण के लिए हम देखेंगे लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 6 से 9 तक में फलहीन अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फलहीन अंजीर के पेड़ का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं कि एक मालिक ने, एक स्वामी अपने बगीचे में जाता है और देखता है कि बगीचे में अंजीर का पेड़ है और वह माली को बुलाता है और माली से कहता है, माली इस पेड़ को काट दो क्योंकि मैं काफी दिनों से आ रहा हूं और इस पेड़ में फल खोजता हूं, फल नहीं मिलते, आप इस फल को, पेड़ को काट दीजिए। तब
माली स्वामी से कहता है, स्वामी इस साल आप इसे रहने दें, मैं इसके चारों ओर गड्ढा खोदूंगा, पानी लगाऊंगा, खाद लगाऊंगा, और अगले साल ये फल दे तो ठीक है, नहीं दे तो आप इसे काट डालिएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु आज इस दृष्टांत के द्वारा मौका दे रहा है, मौका दे रहा है कि हम फल उत्पन्न करें। प्रभु हमें मौका देता है कि हम फल उत्पन्न करें, बढ़ें। यदि हम नहीं बढ़ेंगे, मसीह में नहीं बढ़ेंगे, पीछे रह जाएंगे, तो मेरे भाई मेरी बहन, हम कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से एक फलहीन पेड़ के साथ किया जाता है, उसी प्रकार हमारे साथ भी किया जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो डाली मुझसे नहीं जुड़ी रहती है वो काट दी जाती है, हमें काट दिया जाएगा, हमें फेंक दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक उन्नति करने के लिए 4 तरीके हैं। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा कि हम किस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। 4 तरीके हैं आत्मिक उन्नति करने के, 4 पॉइंट्स हैं आत्मिक उन्नति करने के। पहला पॉइंट है, यदि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हम क्या करें? वचन पढ़ें। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे स्रोत ग्रंथ 137 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती और आशीषितों को भी विवेकशील बनाती है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, जो मूर्ख है उनको क्या बना देती है? विवेकशील, बुद्धिमान बना देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम मूर्खों को बुद्धिमान बनाती है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप और मैं आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर की वचन की व्याख्या क्या है? ज्योति प्रदान करती है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? ज्योति प्रदान करता है। आप जानते हैं जहां ज्योति होती है वहां अंधेरा नहीं होता, जहां ज्योति है वहां पर अंधेरा नहीं होता है, पर जहां ज्योति नहीं है वहां पर अंधेरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमें ज्योति प्रदान करता है और हम मूर्खों को क्या बना देता है? बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम क्या करें? परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को सुने। ये पहला पॉइंट है जो हमें आत्मा में बढ़ने में मजबूत करेगा, आत्मा में बढ़ने में सहायता करेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो कुछ मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी शिक्षा को पढ़ोगे, मेरी शिक्षा में बने रहोगे, तो तुम कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। वचन को पढ़ना मेरे प्रिय भाई बहन कितना जरूरी है, वचन को सुनना कितना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, हम आत्मा में बढ़े, तो हमें वचन पढ़ना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए, वचनों को दोहराना चाहिए, तब हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, आत्मा में हम बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आराधना करना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
दूसरा पॉइंट है ईश्वर की आराधना करना या ईश्वर के भजन गाना। ईश्वर की आराधना करना या ईश्वर का भजन करना से हमें क्या होता है? आत्मिक उन्नति होती है। जो व्यक्ति, जो भाई, जो बहन परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर के भजन गाते हैं, वो आत्मा में बढ़ रहे हैं। जो भाई, जो बहन परमेश्वर की आराधना करता है, वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 23 और 24 में हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है कि लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। जो भाई, जो बहन परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के भजनों को गाते हैं, वो क्या करते हैं? आत्मिक उन्नति करते हैं। यदि आपको और मुझे भी आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मा में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, सामर्थ्य में बढ़ना है, तो हम क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल हमें बताती है राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना करते थे। जब वह 16 वर्ष के थे या 12 वर्ष के थे, तब वह अपने पिता की भेड़ों को जंगल में चराते थे और वह परमेश्वर की आराधना करते थे। अक्सर दाऊद भजन गाया करते थे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनेकों भजन उन्होंने गाए, अनेकों भजन उन्होंने लिखे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आराधना करने से, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चरवाहे से परमेश्वर ने क्या बना दिया? इज़राइल का एक महान राजा परमेश्वर ने बना दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे। इसलिए परमेश्वर ने एक छोटे चरवाहा से उन्हें क्या बना दिया? एक महान राजा परमेश्वर उन्हें बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के भजनों को गाते थे। दिन निरंतर वो परमेश्वर की वंदना पूजा किया करते थे। जब जब उन्हें अवसर मिलता वो भजनों को गाने लगते थे, परमेश्वर की स्तुति करने लगते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, घने जंगलों में जब अपनी भेड़ों को चराते थे, उनके पास 2 तारों वाला एक बाजा था, सितार था। उस सितार को अक्सर वो बजाते थे और भजन गाते थे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो गाते थे, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। अनेकों भजन उन्होंने लिखे हैं, अनेकों भजन उन्होंने गाए हैं परमेश्वर के आदर में, परमेश्वर की महिमा में। आज बहुत सारे लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। यदि वो चर्च में जाते हैं, अगर उनसे कहो कि तालियां बजाओ, ताली नहीं बजा पाते। उनसे कहो हालेलुया बोलो, हालेलुया नहीं बोल पाते हैं। उनसे कहो परमेश्वर के गीत गाओ, भजन गाओ, तो वो भजन नहीं गा पाते हैं, स्तुति नहीं कर पाते हैं और अपने हाथ बांध कर चर्च में बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, कौन आया है, किसने क्या कपड़े पहने, किसने कौन कैसा लग रहा है, कौन इस संडे में आया, कोई इस संडे में नहीं आया, ये सब देखते रहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आराधकों को चाहता है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले व्यक्ति, मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्नति करेंगे। जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वो कभी भी अपनी आत्मिक उन्नति होते हुए नहीं देख पाएंगे। वो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर को जब कहता है जो नहीं बढ़ता है उसे काट दिया जाएगा, उसे काट दिया जाएगा। जो नहीं बढ़ेगा उसे काट दिया जाएगा और जो बढ़ेगा वो फल उत्पन्न करेगा। जो बढ़ेगा वो फल उत्पन्न करेगा और जो नहीं बढ़ेगा उसे काट डाला जाएगा। यह परमेश्वर का कलाम है, यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, मिलकर भजन, स्रोत और आध्यात्मिक गीत से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि पूरे हृदय से सब लोग मिलकर पूरे हृदय से भजन, स्रोत, आध्यात्मिक गीत पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते रहे। कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है? पूरे हृदय से मिलकर, साथ मिलकर, अपने परिवार में एक साथ बैठकर
परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, बढ़ रहे हैं वो परमेश्वर में। हमें भी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम प्रभु में बढ़े, मसीह में बढ़े। हमें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम बड़े, फल उत्पन्न करें। प्रभु का वचन कहता है, मिलकर भजन, स्रोत और आध्यात्मिक गीत पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। प्रभु के लिए गाएं, परमेश्वर के लिए बजाएं। जिस प्रकार से राजा दाऊद दो तारा बजाया करता था, दो तारों वाला बाजा बजाया करता था, सितार बजाया करता था, ठीक उसी प्रकार से हमें भी बजाकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। अगर ढोलक हमारे पास है तो ढोलक बजाकर, झांझ हमारे पास है तो झांझ बजाकर, गिटार हमारे पास है तो गिटार बजाकर, जो भी म्यूजिक सिस्टम हमारे पास में है, जो भी म्यूजिक साधन हमारे पास में है, उसे बजाकर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम ताली बजाकर भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के भजनों को गा सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम आराधना के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए आज से क्या करें? आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर के भजनों को अपने परिवारों में गाएं, परिवारों में करें, तब हमारे घर की आत्मिक उन्नति हो पाएगी। हम आत्मा में बढ़ पाएंगे, अभिषेक में बढ़ पाएंगे, सामर्थ्य में बढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट है आत्मिक उन्नति का, तीसरा पॉइंट है प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करना हमें आत्मा में बढ़ाता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है परमेश्वर में। हम कोलोसियों का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 2 में पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग सहमत होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है आप लोग सहमत होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें, सहमत होकर। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करते रहें। जो लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मा में बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना मिनिस्ट्री कार्य शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा ग्रहण किया। और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद तुरंत पवित्र आत्माओं से निर्जन प्रदेश में ले गया, ताकि वो प्रार्थना कर सके और उपवास कर सके, प्रार्थना और उपवास कर सके। और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उपवास ने प्रभु यीशु को बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाया। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु परमेश्वर से बातें करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और जब 40 दिन पूरे होने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह गांव में आए, बस्तियों में आए, प्रभु यीशु मसीह जिसको छूते थे वो चंगा हो जाता था। कोढ़ियों को छूते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाया करते थे। रोगियों को छूते थे, रोग दूर हो जाया करते थे। अंधों को छूते थे, अंधे देखने लगते थे। लंगड़ों को छूते थे, लंगड़े चलने लगते थे। गूंगों को छूते थे, गूंगे बोलने लगते थे। और मुर्दों से कहते थे उठ खड़ा हो जा, तो मुर्दे उठ खड़े हुआ करते थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बढ़ना है हमें भी आत्मिक उन्नति करना है तो प्रार्थना करना है। यदि आत्मिक उन्नति में हमें बढ़ना है तो प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते थे? प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना किया करते थे। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि आप लोग प्रसन्न रहे और हर समय प्रार्थना करते रहे। आप लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, खुशी के साथ प्रार्थना करें। चाहे आपके जीवन में कितने भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, कर्जे से गुजर रहे हैं, आप क्या करें? जब प्रार्थना में जब आप हैं, जब प्रार्थना के लिए आप बैठते हैं, तो प्रसन्न होकर प्रार्थना करें।
करें। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग प्रसन्न होकर, खुश होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसे ही प्रार्थना करने बैठेंगे अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दुखी हो जाएंगे, अपने मुंह को उदास बना लेंगे, रोने लगेंगे कि प्रभु आज ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, प्रभु ऐसा भी नहीं हुआ, प्रभु वैसा भी नहीं हुआ। प्रभु से तमाम शिकायतें करने लगते हैं, खुशी के साथ प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रिय भाई बहन, खुशी से प्रार्थना कीजिए, खुशी के साथ। इसलिए संत पौलुस कहते हैं थेस्सलुनीकियों के पत्र को लिखते हुए कहते हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, हर समय, ना सिर्फ प्रार्थना के समय बल्कि और समय में भी हमें क्या करने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है, खुशी के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। और कैसे प्रार्थना करने की जरूरत है? निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, लगातार हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तब हमारी आत्मिक उन्नति होगी, तब हमारी आत्मिक उन्नति होगी। जब लगातार हम प्रार्थना करेंगे, निरंतर हम प्रार्थना करेंगे, तब हमारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट है आत्मिक उन्नति का, आत्मा में बढ़ने का चौथा पॉइंट है उपवास करना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आपको और मुझे उपवास करना होगा। हर एक मसीह भाई बहनों को उपवास करना बहुत जरूरी है। फास्टिंग, उपवास करना बहुत जरूरी है यदि हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, उदाहरण के लिए मत्ती का सुसमाचार 4 में प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 दिन रात का क्या किया? उपवास किया और आत्मा में बढ़ा। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रात के लिए निर्जन प्रदेश में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरकर वहां पर प्रार्थना कर रहा था, शैतान का सामना कर रहा था और शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। उसके सर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहां से भगा दिया। उपवास करना मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत जरूरी है। हम मसीहों को चाहिए कि हम क्या करें? उपवास करें, क्योंकि उपवास क्या करता है? हमारी आत्मिक उन्नति करता है, आत्मिक उन्नति करता है उपवास। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोजा रखना बहुत जरूरी है। आत्मिक उन्नति यदि हमें करनी है, आत्मा में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, तो हमें उपवास रखना होगा, उपवास रखना होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो हफ्ते में एक बार हमें उपवास रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार हमें उपवास रखना चाहिए, हफ्ते में एक बार उपवास रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम 7 दिन खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर एक दिन हम कोई सा भी निकाल कर उपवास के लिए रखें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उपवास से करने से शक्ति मिलती है, उपवास करने से सामर्थ्य मिलती है। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात जब कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्रभु यीशु के अंदर एक सामर्थ आई और जब वह नीचे आया, जब वो बस्तियों में आया, उसने सुसमाचार सुनाया, लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू करा और लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसके पास आया करते थे। लोग रोगियों को लाते थे, लकवे के रोगियों को लाते थे, अंधों को लेकर आते थे, कुड़बों को लेकर आते थे, बहुत सारे लोगों को लेकर आते थे। प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करते थे, उन पर हाथ रखते थे, वो चंगे हो जाते थे, चंगे हो जाया करते थे। किसकी शक्ति थी? वो उपवास की शक्ति थी, उपवास करने की शक्ति थी। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना करने से भी रोगी चंगे हो जाए, अंधे देखने लगे, मुर्दे जीने लगे, तो क्या करें? उपवास रखें। क्योंकि उपवास क्या करेगा? हमारी आत्मिक उन्नति करेगा, हमें बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 4 पॉइंट्स को कभी ना भूलना, इन 4 तरीकों को कभी ना भूलना आत्मा में बढ़ने के। पहला हमें क्या करना है? पहला हमें वचन पढ़ना है, दूसरा हमें आप परमेश्वर के वचनों को गाना, तीसरा हमें प्रार्थना करनी है, चौथा हमें उपवास करना है। ये चार जो हैं तरीके हैं जो हमें आत्मा में बढ़ाते हैं।
4 तरीके जो हमें आत्मा में बढ़ाते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। इस रात्रि के समय प्यारे यीशु, तूने मुझे लाइव आने का इस सुंदर अवसर दिया। प्यारे पिता, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, आज मैंने तेरे बच्चों को, तेरे पुत्र पुत्रियों को आत्मिक उन्नति कैसे करें इसके विषय में बताया। मैं प्रार्थना करता हूँ ये हमारी ये लाइव प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, लोग इसे देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारे पिता, और इस वीडियो को देखने के द्वारा प्रभु उन्नति पाए, आशीष पाए, छुटकारा पाए प्रभु यीशु। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह वह आत्मा में बढ़ते जाएं, वो जान लें कि यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो काट दिए जाएंगे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना करता हूँ खुदा के बेटे यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर, आमीन। आप सभी को मेरा एक बार फिर से जय मसीह।